मैंने भाई को किताब दी है, ये मैं आपसे कैमरे से मुखातिब हूं। मैंने इनको किताब दी, वाकया पढ़ भी नहीं सके, कहने सर ये लोग सुनेंगे। शेख ने अपने तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल पकड़ा तो वो काफी लंबा हो गया, हत्ता कि कंधों तक, और इससे भी लंबाई हो गई ज्यादा। फिर इसके साथ इस खादिम को मारना शुरू कर दिया और खादिम तकलीफ की वजह से चिल्ला रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्केट में एक नया फितना आ गया जिस फितने का नाम है मुफ्ती कामरान शहजाद। आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी फितना थे और अब एक नया फितना आ गया है जिस फितने ने आकर फिरकों की दुकानें बंद करनी शुरू कर दी हैं और फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों की झूठी करामात हैं उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। बुजुर्गों और बाबों के वो करामात जिन करामात को सुनकर आप खुद शर्मा जाएंगे, आप कहेंगे कि ये करामात हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया गया है, या फिर वो करामात आप सुनकर ये समझेंगे ये सिर्फ और सिर्फ करामात का मजाक उड़ाया गया है। तो ये तो आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों की अच्छी खासी मंजी ठोक रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों ने दीन का सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बनाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हैं और उन्होंने अपने फिरके की और अपने मसलक की दुकानें चमकाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं और सिर्फ उन्होंने फिरका वारियत को ही प्रमोट किया है। लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की दावत की वजह से बहुत से उलमा जो थे वो कन्वर्ट हो गए हैं और उन्होंने अपने बुजुर्गों और बाबों से ऐलान बरात कर दिया है। अब हालिया में एक मुफ्ती है, मुफ्ती कामरान शहजाद साहब, वो एक्सपोज कर रहे हैं बुजुर्गों और बाबों की झूठी करामात और वो करामात जो सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपको खुद शर्म आएगी। सर देखिए, तसव्वुफ की जो किताबें हैं उसके अंदर क्या कुछ नहीं आया हुआ। अपने कमरे के अंदर हमेशा ही किताबें तसव्वुफ की रखी होती हैं ताकि मैं किसी को थोड़ा एग्जांपल दे सकूं। मैं आपको तसव्वुफ की किताब अभी देता हूं, सारी किताब है जामे करामात। मेरे ख्याल में ज्यादा करामात इनसी में चली जाती है। जितने रसाइल हमारे यहाँ मिल रहे होंगे उसके अंदर रेफरेंस आप नॉर्मली देखेंगे जामे करामात का होगा। अच्छा, इसके जो मुसन्निफ का नाम है अल्लामा मोहम्मद यूसुफ नबहानी। आपको मालूम है बहुत बड़े आलिम दीन, बिल्कुल सही, और इतने बड़े आलिम दीन थे कि इनके दौर के अंदर उलमा इसकी बड़ी तारीफ किया करते थे कि यार इसकी सोहबत में 5 मिनट बैठ गया तो पता चलता है कि इनका पहाड़ है। लेकिन आगे किताब एक तसव्वुफ की मंसूब नाम उसके ऊपर आ गया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ नबहानी साहब। अब हम नाम से मुतासिर हो जाएंगे सर, नाम से नहीं, तसव्वुफ के अंदर किसी नाम का कोई एतबार नहीं। देखिए किताबों में आप खुद देखो गंद कितना बड़ा है सर। बात यह है इतना बड़ा नाम, और ये बहुत पुराने बुजुर्ग भी है कि 800 साल पुराने के हो तो हम ये कहेंगे भाई, लेकिन एक छोटा सा वाक्य है, आप पढ़ लीजिए, 2-3 लाइनों का वाक्य है, ये आप जरा मुझे पढ़ के सुनाएं ताकि हमारा बुनियाद क्या होनी चाहिए, मैं वो बुनियाद आपको क्लियर करूं। ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है पढ़ रहा सर, ये वो करामत है कि इब्राहिम मस्कूर उसी नाम में अंदर नहीं पढ़ते। चलिए मुझे दे अब नाला करें, यानी कि ये मैंने भाई को किताब दी है, ये मैं आपसे कैमरे से मुखातिब हूं। मैंने इनको किताब दी, वाक्य पढ़ भी नहीं सके, कहने सर ये लोग सुनेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हमने कुछ सीखना है, कोई मैं लतीफा नहीं सुना रहा, कोई मैं गंदी चीजें आपको बताना मकसूद नहीं है, जो समझा रहा हूं दिमाग में बिठाएं। सर वो ये है कि करामत सुना रहे हैं, और करामत यह है कि एक दिन हमारे शेख के साथ गया, मेरे साथ आपका खादिम मोहम्मद दबूसी भी था, रिश्ते में ये शेख की एक बीवी का भाई लगता था। हमाम में हमारे अलावा और कोई ना था। बयान करता है कि मैंने शेख से एक अजीब खर की आदत करामत देखी, और वो ये कि आपको इस खादिम पर किसी वजह से गुस्सा आ गया था और इरादा किया कि इसे मुनासिब सजा दी जाए। शेख ने अपने तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल पकड़ा तो वो काफी लंबा हो गया, हत्ता कि कंधों तक, और इससे भी लंबाई हो गई ज्यादा। फिर इसके साथ इस खादिम को मारना शुरू कर दिया और खादिम तकलीफ की वजह से चिल्ला रहा था। आपने इसे जरबे लगाई फिर छोड़ दिया और आला तनासुल दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया। मैं समझ गया कि खादिम ने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से आपने उसकी सजा तारीफ दी। जब अलहाज इब्राहिम ने शेख साहब की करामत बयान की उस वक्त शेख भी खड़े थे। आपने मुझसे फरमाया कि इसकी बात ना मानना और इस वाक्य को सच्चा ना जानना। इधर देखो, ये कहते हुए आपने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और अपने आला तनासुल की जगह पर रख दिया। मुझे वहां कुछ भी महसूस ना हुआ, हत्ता कि इस कदर भी महसूस ना हुआ कि जिससे मर्द होने का पता चलता हो। इस किस्म की अजीब गरीब खिलाफ आदत इतनी बातें आपसे दिखने में जिसका शुमार मुश्किल है। अल्लाह ताला आप रहम करे और आपकी रजामंदी, अपनी रजामंदी अल्लाह नसीब करे। सर है शर्मिंदगी वाली बात है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझे। क्या आपको लगता है एक आलिम दीन होना दूर की बात है, एक आम मुसलमान भी किताब लिखा हो, इस वाक्य को करामत बनाकर के वो सुना सकते? सर ठीक है, ये बहुत सर वो अजीब है, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूं। इसे क्या सिखा रहे हैं सर? सच्ची बातें निकाल देना चाहिए सर। ये किताबें मोतबर किताबें नहीं है, तसव्वुफ की किताबें मोतबर किताबें नहीं है, चाहे उसके ऊपर नाम बड़े से बड़ा आ जाए। और आप बाबों का हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। आपने फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों की करामात सुन ही ली होंगी। अब जो भी बंदा इन करामात के खिलाफ बात करता है और इन करामात को एक्सपोज करता है तो फिरका परस्त उलमा ये कहना शुरू कर देते हैं, खास तौर पर बरेलवी हजरात, कि ये बंदा ये तो है ही गुस्ताख रसूल है, ये तो औलिया अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानता, ये तो औलिया अल्लाह से इनकार करता है। ये जो बयान की जाती हैं ये करामात नहीं, ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये उम्मत मुस्लिमा में एक नई इन्होंने ड्रामाबाजी शुरू की हुई है। अब मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने जो ये करामत बयान की है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर अजीब व गरीब रिएक्शन है फिरका परस्त उलमा का। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि एक नया इंजीनियर जो है मार्केट में आ गया है और वो अब बुजुर्गों और बाबों की चीखाजी मंजी ठोक रहा है। जैसे कि ऑलरेडी इंजीनियर साहब फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों की मंजी ठोक रहे हैं, अब मजीद और भी इजाफा हो रहा है, इंजीनियर साहब के साथ लोग जुड़ रहे हैं और फिरका परस्त उलमा और बुजुर्गों और बाबों की अच्छी खासी मंजी ठोक रहे हैं। अब भाई लोग, कोई भी शर्म हया वाला कोई भी इंसान होगा वो तो बिल्कुल इन लोगों के ऊपर लानत भेजेगा कि किस तरह की करामात ये बयान करते हैं लोगों के सामने। ये तो बिल्कुल कुरान सुन्नत के भी खिलाफ है और शर्म हया के भी खिलाफ है। जो सही करामत होती है उसका कोई भी इनकार नहीं करता, चाहे वो अहले हदीस ही क्यों ना हो। लेकिन इस तरह की जो करामात होती हैं वो तो बयान करने से पहले इंसान को डूब मरना चाहिए
कि मैं ये लिख रहा हूं जो करामत किताबों के अंदर, तो कोई भी बंदा अगर ये पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के ऊपर हंसेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी आलिम दीन क्यों ना हो। दूसरी बात ये रही कि उस बुजुर्ग और बाबे ने इस तरह का ड्रामा अगर किया भी है, झूठ बोला ही है, तो लिखने वाले ने इतनी बड़ी चवल क्यों मारी है? उसको चाहिए था कि इस तरह की जो बकवासात हैं वो किताब के अंदर नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा इस किताब को पढ़ेगा वो तो फिर फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों की अच्छी खासी मंजी ठोकेगा। ये फिरका परस्त उलमा जो बुजुर्गों और बाबों की अंधी तकलीफ करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे जो हैं वो किसी खास कैफियत में होते हैं, जिस कैफियत के अंदर उन्होंने ये चवलें मारी होती हैं। उनको ये कहते हैं कि आपके बुजुर्गों और बाबों ने दीन की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेहयाई फैलाई है उम्मत मुसलमान के अंदर। आपके फिरका परस्त उलमा जो है वो अपने बुजुर्गों और बाबों की झूठी करामात और बेहयाई दे के गए हैं उम्मत मुसलमान को, ना कि वो कुरान सुन्नत की तालीम दे के। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि इन फिरका परस्त उलमा के बुजुर्ग और बाबे जो भी काम करते हैं, बेहयाई का भी काम करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे किसी खास कैफियत में होते हैं, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही होती है। तो इन फिरका परस्त उलमा को अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। भाई लोग इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।